इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गणेश खांकर जी जुड़ रहे हैं। गणेश जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया मरनाऊ से जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगी, सरकार बना ली है आपने मिलकर, शिंदे गुट और आपने मिलकर सरकार तो बना ली है, लेकिन ये जो रोड की खस्ता हाल है, बस ड्राइवर पर लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या आपको नहीं लगता कि ये मुकदमा जो है वो सही मायने में किस पर दर्ज होना चाहिए? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने जो अभी बात करते समय एक बात कही कि ये लापरवाही अधिकारियों की भी उसमें काउंट होनी चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, ऐसा है कि अब हमने सरकार बना ली, अपनी जिम्मेदारियों से हम पल्ला नहीं झाड़ेंगे। लेकिन एक बात इसमें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बारिश के आने के पहले सभी जगह से ये प्रेशर होता है कि अपने परिसर के खड्डों को भरा जाए, रास्तों को ठीक किया जाए। लेकिन हम कितना भी जनप्रतिनिधि के रूप में इसके पीछे हम भागे, आखिर जिम्मेदारी तो सत्ताधारी दल की होती है। लेकिन यहाँ पर यंत्रणा जो काम करती है, उस यंत्रणा पर, प्रशासन पर एक अंकुश होने की आवश्यकता है। और जिसके बारे में वर्षों से हमारी लड़ाई शुरू है कि हर साल इन गड्ढों के बारे में हमें बात क्यों करनी पड़ती है। हर साल ये नए रास्ते बनने के बाद कुछ समय के बाद उनका उखड़ना क्यों प्रारंभ होता है, इस पर हम वर्षों से बातें करते आ रहे हैं, लेकिन उस पर कोई निचोड़ नहीं निकल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार लेकिन सत्ता बदलने के बाद में इस विषय पर गंभीरता से इसकी नोंद ली जाएगी। और आपने जो बात कही उस बात से मैं सहमत हूं कि उस बस वाले पर तो मुकदमा हुआ, लेकिन अधिकारियों पर भी ये जवाब देनी तय होनी चाहिए कि इसका जवाब कौन देगा। क्योंकि जिस व्यक्ति की जान चली गई वो तो वापस नहीं आएगा, जिस परिवार का नुकसान हुआ है उसे हम कुछ हर्जाना देकर भर नहीं सकते। इसलिए इसकी जिम्मेदारी तय होना बहुत आवश्यक है और अधिकारियों को भी जिम्मेदारी तय होना उसी के साथ आवश्यक है। गणेश जी, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि सत्ता में आ गए हैं आप लोग, सरकार बना लिए हैं, अगर ये अधिकारियों पे लगाम लगाने की बात की जाए तो लगाम तो आप लोगों की तरफ से ही लगाई जाएगी ना। दूसरी बात मैं आपसे कर लूं कि दो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। एक तरफ जो पेड़ गिरा था बारिश की वजह से, जो उनके मुख्यमंत्री आवास के सामने से सड़क गुजरती है, उसे तुरंत सही कर दिया गया। आखिर ये विरोधाभास क्यों, डबल स्टैंडर्ड क्यों अपनाया जा रहा है, जबकि आम नागरिकों से पैसा तो वसूला जाता है टैक्स के रूप में? गणेश जी, आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आम नागरिक हो या मुख्यमंत्री हो, ये दोनों इस शासन में रहने वाले आम नागरिक ही होते हैं। किसी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलती है, कोई विधायक बनता है, कोई नगर सेवक बनता है। और इसलिए आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। जो सुविधा इस समय मुख्यमंत्री जी के घर के सामने हो रही है, तो सुविधा आम नागरिक को भी मिलनी चाहिए। वह भी उसका उतना ही अधिकार है और स्थानीय प्रशासन ने इस विषय में ध्यान देकर आम नागरिकों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। सहमत ही अलग बात है गणेश जी, हर बात पे आप सहमति यहाँ पर जता रहे हैं, लेकिन आपकी सहमति से ज्यादा मैं आपको गणेश जी बता दूं, मैं आपसे एक लाइन में मैं आपसे जानना चाहूंगी गणेश जी, सरकार बन गई है आपकी। गणेश जी, मेरी बात आप सुनिए, सरकार बन चुकी है, जो सड़क पे गड्ढों की बात, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और हर मौसम में जैसे ही मानसून शुरू होता है समस्या आ जाती है, झेलना तो आम लोगों को पड़ता है। तो मैं आपसे एक लाइन में जानना चाहूंगी गणेश जी कि सरकार बन चुकी है, क्या आप ये वादा करते हैं कि ये जो सड़कों पर गड्ढे की बात करूं मैं या फिर गड्ढों में सड़क की बात करूं, जो आपको समझना हो समझ लीजिए, वो समस्या जल्द से जल्द कब दूर हो सकती है? मैं आपकी इसी बात का जवाब देने जा रहा था, आपने मुझे रोक दिया। देखिए, ऐसा है कि 2 दिन हुआ है सरकार आते आते, और ये बारिश पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी। हालांकि मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में वर्षों से इस विषय पर हम लड़ाई करते आ रहे हैं। इन रास्तों के बारे में एक पॉलिसी तय की जाए। इन रास्तों का हर साल गड्ढे होना, फिर उसमें जान चली जाना या नागरिकों की जो तकलीफें होती है, ये गड्ढों के कारण ट्रैफिक जाम होना, ये आम बात हुई है और मुंबई कर इससे बहुत त्रस्त है। और इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि सरकार बनकर अब 2 दिन हुए हैं, हमने अपने हाथ में इसकी जिम्मेदारी ली है और मैं आपको इस बारे में आश्वस्त करता हूँ। देखिए, कल तो बारिश के बारे में अलर्ट था, फिर भी मुख्यमंत्री जी कल मंत्रालय में थे, महानगर पालिका में वे खुद गए मुंबई की, वहां पर उन्होंने डिजास्टर के बारे में जो सारी यंत्रणा काम करती है, वहां उन्होंने बैठकर उसकी जानकारी ली। कल मंत्रालय में बैठ के सारे जिलाधिकारियों को इस विषय के निर्देश उन्होंने जारी किए। मैं आपकी अपेक्षा से ना अपना मुंह नहीं फेर रहा हूँ, आपकी अपेक्षा बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब सरकार आई है तो शपथ लेकर 4-5 दिन का भी अवधि नहीं है और अधिवेशन
परसों ही खत्म हुआ है, कल ही सारे लोग काम पर लगे हैं। यानी कल मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर थे, उप मुख्यमंत्री हालांकि नागपुर में थे, लेकिन नागपुर में भी उनकी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि आप 2-4 दिन का आपने समय देना चाहिए। ये समस्या बिल्कुल गंभीर है, हम इसे मुंह नहीं फेरेंगे, लेकिन जब तक ये बारिश हो रही है, हम काम करने में उतना सक्षमता से, जैसे ही बारिश खुलेगी इस पर गंभीरता से ध्यान होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। चलिए, अच्छी बात है गणेश जी, आपकी बात मेरा नाव पर यहाँ पर रिकॉर्ड भी हुई है कि जल्दी से इसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है गणेश जी की अभी आप सत्ता में नहीं थे, उसके पहले आप सत्ता में थे, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये समस्या कोई आज की उत्पन्न हुई, आज की खड़ी समस्या नहीं है, बरसों की समस्या है। कर रही है जी रही, मैं गड्ढों की ही बात कर रही हूँ मैं सर। तो मैं आपको सुनिए जी, ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबे अरसे से महाराष्ट्र की गद्दी आपके बिना विमुक्त रही है सर। सुनिए ना जी, आप मेरी बात को सुन लीजिए। मुंबई और ठाणे, इन दोनों जगहों पर जो मुंबई महानगर पालिका इस समय काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी इन दोनों जगह पर विपक्ष की भूमिका में है। आप मुझसे मुंबई महानगर पालिका का सवाल पूछेंगे तो इस मुंबई महानगर पालिका की कार्यशैली, वहां पर जो भ्रष्टाचार की बातें हो रही है, जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी में टेंडर बिना बात किए, बिना कोई सजेशन लिए 2 घंटे में 3004 करोड़ के टेंडर पास हुए, उस पर तो हमारी लड़ाई शुरू है ना। मुंबई महानगर पालिका में हम सत्ता में नहीं है, तो लड़ना तो आपका फर्ज है सर ना। विपक्ष होने के नाते मुंह तो मोड़ नहीं सकते, बल्कि विपक्ष की ओर ज्यादा जवाबदेही बन जाती है। यही तो मौका है। कितनी केसेस लेंगे जी, हम कितनी केसेस लेंगे अपने ऊपर। महानगर पालिका में पानी के लिए मोर्चा, खड्डों के लिए मोर्चा, जो कुछ लैंडस्लाइडिंग होती है उसके लिए, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे उसके लिए मोर्चा। ये संघर्ष कर करके शायद हम पर जो केसेस बने उसकी एक तो बड़ी फाइल बन चुकी है। अब जाकर कई सत्ता में महाराष्ट्र शासन में भी आए, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में अभी भी जो सत्ता में थे, अभी एडमिनिस्ट्रेटर है तो शायद उनके अधिकार जो पूर्वी सत्ता में थे उनके कम हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं आपका आश्वस्त करता हूं कि आने वाले चुनाव में मुंबई महानगर पालिका में परिवर्तन होना तय है। मुंबईकर, आम मुंबईकर ये त्रस्त है और वो परिवर्तन की ओर देख रहा है। शायद अगले साल आपको इस विषय को लेकर कार्यक्रम करने की आवश्यकता न पड़े, ये मैं आज आपको कह सकता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए।